बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग जिनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर कि वो नापाक हैं। इसी तरह माह रमज़ान में जनाबत की हालत में सेहरी करने को नाजायज़ समझते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना गुनाह है। आज की वीडियो में हम इन मुश्किलात को अहादीस की रोशनी में ख़त्म करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान का ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, यानी ये महीना मग़फ़िरत का महीना है। माह रमज़ान में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नापाकी की हालत में सेहरी कर सकते हैं या नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। नापाकी की हालत में यानी अगर किसी को इत्लाम हो जाए या वो बीवी से हम बिस्तरी करे तो हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी काम करने जायज़ हैं। मर्द ख़वातीन पर कहीं भी ऐसे किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम काम काज कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है, उनकी देखभाल भी कर सकती है और उसकी कई दलाइल मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब में से किसी आदमी से मिलते तो उसके जिस्म पर हाथ फेरते और उसके लिए दुआ करते। एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मैं कुतरा गया, फिर आपके पास उस वक्त आया जब दिन चढ़ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे कुतरा गए। मैंने अर्ज किया, मैं जिन भी था, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप मुझ पर हाथ न फेरें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नापाक नहीं होता। इस हदीस पाक से साबित हुआ जनाबत, हैज़ और बोल वबास से इंसान नमाज वगैरह के काबिल नहीं रहता। यह मावानी पलीदी है। ज़ाहिरी इंसान खुसूसन मुसलमान पाक रहता है। मुंदरजा बाला हालात में इससे मिलना जुलना, उसके साथ खाना पीना, उसका हर किस्म के काम काज करना जायज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जूठा खाया पिया जा सकता है। वो किसी चीज़ में हाथ डाल दे, मसलन पानी वगैरह में, और हाथ को ज़ाहिरी निजासत भी न लगी हो तो वो चीज़ पाक रहेगी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि क्या नापाकी की हालत में सेहरी कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब इसका ये है कि जिस तरह नापाकी की हालत में खाना पकाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना जायज़ है, इसी तरह नापाकी की हालत में सेहरी करना भी जायज़ है। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हाजिर हुए तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाया कि मैं गवाही देती हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतमाम के सबब से नहीं बल्कि जमा के सबब से हालत जनाबत में सुबह करते और गुस्ल किए बगैर रोज़ा रखते। फिर हम दोनों अबू बकर और अब्दुर्रहमान हज़रत उम्मे सलमा के पास आए और उन्होंने भी यही बात की। ये रिवायत सनन तिरमिज़ी में भी मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर पली थी और अपनी बीमारियों से सोहबत की वजह से हालत जनाबात में होते, फिर आप गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते। मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादिक से पहले गुस्ल न कर सके और सेहरी करके या बगैर सेहरी किए नियत करके रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बास है। हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मौखूर कर दे तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मौखूर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तंजा और वज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनाचा मशकात शरीफ की रिवायत में है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे रात को जनाबत लाहिक होती है, यानी इत्लाम या जमा से गुस्ल वाजिब होता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجھا کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو اسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھو لیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ نمبر 2، حالت جنابت میں کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔